मेरा धर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। खामोशी के साथ सुनेंगे हजरत को। ये आज का मौका हम सब के लिए बेहतरीन मौका है और ये हमारे लिए इस मुल्क हिंदुस्तान में रहने वालों के लिए खुशी का मौका है। हमारे अकाबरीन और बुजुर्गान दीन की यादें तारीख़ हिंद से वाबस्ता हैं। हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान सैकड़ों हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तबके के लोगों ने मिलजुल कर इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराया और इसके आज़ाद कराने में मुस्लिम समाज के लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया है। तारीख के सफ़हात उसको मिटा नहीं सकते, उसको भुला नहीं सकते। तारीख के सफ़हात इससे भरे पड़े हैं। हमें और आपको चाहिए कि हम अपनी माजी को सामने रखकर और अपनी माजी की तारीख को याद करते हुए और दोहराते हुए अपने मुस्तक़बिल को संवारने की कोशिश करें। कौम की तरक्की के लिए जहां और चीजें जरूरी है करनी होगी। हिंदुस्तान के आजाद कराने में 55,000 उलमाए किराम शहीद हुए हैं। इस हिंदुस्तान के आजाद कराने में अंग्रेज के खिलाफ सबसे पहले दुश्मनी का बीज बोने वाला और अंग्रेज के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाला हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई है तो उसको शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है। हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ अपना फतवा जारी किया था। बहरहाल सभी ने मिलजुल कर इस हिंदुस्तान के आजाद कराने में अनथक कोशिशें की हैं और थोड़ी बहुत कुर्बानी देने के बाद ये मुल्क हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ।
बल्कि हमारे बड़ों को और इस धरती पर रहने वाले बहुत सारे लोगों को अपना खून बहाना पड़ा है, जिसकी बदौलत आज हम सब आजादी के साथ यहाँ जी रहे हैं और आजादी के साथ सब अपने अपने मजहब और अपने अपने दीन के मुताबिक अपने त्योहार, अपनी खुशियां, अपने गम सब मना रहे हैं। इनका हिस्सा है। ईमान वाला सही माना में वही है जो अपने वतन से प्यार करे। ये ईमान वालों को मजहब इस्लाम ने तालीम दी है कि तुम जिस मुल्क में रहते हो, जिस मुल्क में तुम जिंदगी गुजारते हो, उस मुल्क से तुम वफादारी करो। उस मुल्क में रहने वालों के साथ तुम मोहब्बत और प्यार का मामला रखो। उस मुल्क में रहने वाले लोगों के साथ तुम अच्छे ताल्लुकात बनाओ। ये हमारे बड़ों का मकूला है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान। और खुद मेरे और आपके आका सरवरे कायनात इमामुल अंबिया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए और आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्र शरीफ जब 40 साल हुई तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम को नबूवत से सरफराज किया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 40 साल का जमाना गुजर जाने के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी आखिरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद की दावत दी लोगों को, लोगों ने मुखालिफत करनी शुरू कर दी, तो आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए हुक्म हुआ कि आप मक्के को छोड़ करके मदीना चले जाओ। इस वाक़े के बयान करने का मेरा मतलब ये है कि मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वतन से वफादारी और वतन से मोहब्बत रखना ये ईमान का हिस्सा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने अमल से इसकी तालीम दी है। चुनाचे जब अल्लाह का हुक्म आ गया कि मोहम्मद तुम मक्के को छोड़ करके मदीना चले जाओ, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के को छोड़ करके सरजमीन मक्का से मुखातिब होकर के कह रहे हैं कि ए सरजमीन मक्का, ए मक्के की जमीन, अगर अल्लाह का हुक्म न होता तो तू मुझे इतनी ज्यादा महबूब है। आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आंखों से आंसू बह रहे हैं और सरजमीन मक्का से मुखातिब होकर के कह रहे हैं कि तू मुझे बहुत महबूब है। मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पला, यहाँ बड़ा, मुझे बहुत महबूब है। अगर मुझे मेरे रब का हुक्म न होता तो ए मक्के की जमीन, मैं तुझे कभी भी छोड़ना गवारा न करता। ये हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस अमल से उम्मत को ये पैगाम पहुंचाया है कि तुम्हें उस जमीन से और उस मुल्क से अपनी जाए क़याम से इस हद दर्जे प्यार करना है, वो आपको महबूब होनी चाहिए। और फरमाया बुजुर्गों ने हुब्बुल वतनी मिनल ईमान के वतन से मोहब्बत रखना ये ईमान का जुज़ है। ये वतन से मोहब्बत रखने का सबूत ही तो है कि दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर के खैबर तक कोई भी दरख्त ऐसा नहीं था जिस दरख्त के ऊपर किसी आलिम की लाश न टंगी हुई हो। इतना बड़ा जुल्म सहा क्योंकि उन्हें मालूम था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम उनकी रगो खून में पेवस्त थी, इसलिए उनके लिए फांसी के फंदे को चूमना, उनके लिए अपना खून बहाना, उनके लिए अपनी गर्दन कटाना बिल्कुल आसान था और वो इसके ऊपर फख्र समझते थे। इनके सफात भरे पड़े हैं और हमारा और आपका ताल्लुक इस शामली की सरजमीन से है। इस शामली की सरजमीन के ऊपर 1857 ईस्वी की जंग आजादी हुई। 2 महाल बनाए गए, एक अम्बाले की पहाड़ी पर और दूसरा शामली का मैदान। वहां मौलाना जाफर थानसी रहमतुल्लाह अलैह और यहाँ हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह। इसी जंग आजादी के अंदर, इसी शामली के मैदान के अंदर हमारे मोहतरम जनाब हजरत हाफिज हाजी जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए और उन्होंने आखिरी दम और आखिरी सांस उसी मस्जिद में लिया जिस मस्जिद में मैंने तकरीबन 8 साल तक पढ़ाया है।
मस्जिद भटियारान के अंदर, और वहीं आपका इंतकाल हुआ। और फिर हाफिज बामी शहीद रहमतुल्लाह अलैह को यहां से मुंतकिल करके थाना भवन ले जाया गया, और थाना भवन ही में आपको दफनाया गया, वहीं आपकी तदफीन हुई है। तो मेरे भाइयों, ये जमीन तो वो जमीन है कि इस जमीन का तज़किरा किए बगैर, शामली का तज़किरा किए बगैर ताल्लुक ऐसी सरजमीन से है। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको ये हिंदुस्तान के आज़ाद होने के नतीजे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 दिन हमें खुशी के दिए हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। अल्लाह का करम, उसका एहसान है कि हिंदुस्तान में रहने वाले स्कूल, कॉलेज, मदरसे, यूनिवर्सिटियां, मकातिब, मदारिस, सभी जगहों पर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को तारीख से बावर कराया जाता है, तारीख हिंद दोहराई जाती है, और इस दिन तालीम को मौकूफ रखा जाता है। बल्कि मदारिस के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कुरान करीम मुकम्मल करा करके अपने उन बुजुर्गों को, जिन बुजुर्गों ने इस हिंदुस्तान के आजाद कराने में अपनी जान का नजराना पेश किया है, उनके लिए ईसाले सवाब किया जाता है। मैं भी दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप भी दुआ फरमाएं कि जिन जिन हजरात ने इस हिंदुस्तान के आजाद कराने में कुर्बानियां दी हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको गरीक रहमत फरमाए। हो या मर्द हो, वो कोई भी हो, किसी भी खित्ते का रहने वाला हो, किसी भी इलाके का रहने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी दीन को इख्तियार करने वाला हो, अगर वो हमारे इस मुल्क का रहने वाला है तो हमें अपने इस मुल्क के नाते, इस मुल्क में रहने वाला होने के नाते उससे प्यार करना है, उससे मोहब्बत रखनी है, और उसके साथ खुशगवार ताल्लुकात बनाने हैं, और उसका जो हक है मेरे भाइयों, हमें वो अदा करना है। सारी लड़ाई तो सही मायने में हक ही की है। अगर इंसान, जो इस इंसान के ऊपर मालिकुल मुल्क अहकमुल हाकिमीन ने हुकूक लागू किए, अगर उन हुकूक की पासदारी करने वाला बन जाए, अगर उन हुकूक की अदायगी करने वाला बन जाए, तो काम बन जाए, सारी लड़ाई खत्म हो जाए। आप अखबार पढ़िए, न्यूज सुनिए, न्यूज देखिए, आप सारे फसादात का खुलासा यही मिलता है। बाप को बेटे से परेशानी, बेटा बाप का हक अदा नहीं कर रहा, बीवी को शौहर से परेशानी, शौहर बीवी का हक अदा नहीं कर रहा, बहन को बहन से परेशानी, बहन बहन का हक अदा नहीं कर रही है, भाई को भाई से परेशानी, भाई भाई का हक अदा नहीं कर रहा है, एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी से परेशानी, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी का हक अदा नहीं कर रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान का हक अदा नहीं कर रहा है, इसलिए एक इंसान को दूसरे इंसान से परेशानी है। जब हुकूक को पामाल किया जाता है, जब हक तलफी आम हो जाती है, तो फिर दुनिया के अंदर फसाद बर्पा हो जाता है, और जब एक इंसान दूसरे इंसान का हक अदा करने वाला बनता है, तो फिर खुशियां, बरकतें, रहमतें और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से खैर के फैसले होते हैं। क्या होते हैं? खैर के फैसले होते हैं। इसलिए हमें और आपको आज इस खुशी के दिन में ये भी तय करना है कि इंशाअल्लाह मेरे ऊपर जिसका जो हक है, इंशाअल्लाह मैं उसको खुशी के साथ हक को अदा करूंगा। अच्छा सुलूक, अच्छा बर्ताव करोगे, यरहमुकुम मन फिस समा, तो वो ज़ात आली जो आसमान में है, वो मालिकुल मुल्क और अहकमुल हाकिमीन, जो आसमानों का मालिक है, जो जमीनों का मालिक है, वो फिर तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला फिर तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। तो हमें और आपको ये तय करना है कि हमें एक दूसरे का हक अदा करना है। हक की बात तो ये है, मैं और आप तो इंसान हैं, इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर 18,000 मखलूकात पैदा किए, उनका सबसे मोहतरम, उनमें सबसे बाइज्जत, उनमें सबसे बाकमाल अगर कोई मखलूक है तो वो मैं और आप हैं, हजरत इंसान है। लेकिन ये दीन तो वो दीन है, इस्लाम तो वो इस्लाम है कि इस मजहब इस्लाम ने इंसान के लिए इंसान का हुकूक नहीं बतलाया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो जानवरों का हक भी बताया है। किसका हक बताया है? जानवरों का हक बताया है। जानवरों की भी हुकूक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज था
आप उम्मी होने के बावजूद भी जानवरों की बोलियां सुन लिया करते थे, समझ लिया करते थे। जानवर क्या कहते हैं? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस ऊंट के मालिक को बुला कर लाओ। चुनाचे आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ऊंट के मालिक को बुलाया और ऊंट के मालिक को समझाया और कहा कि ये अल्लाह की मखलूक है, इसका हक तुम्हारे ऊपर है। ये ऊंट तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि मुझसे मेरा मालिक काम ज्यादा लेता है और मुझे वक्त पर चारा नहीं डालता और इतना नहीं डालता जिससे कि मैं अपना पेट भर सकूं। तो ये वो मजहब है आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उलुल अज़्म पैगंबर है, अल्लाह के वो आखिरी नबी हैं जिन्होंने हमें और आपको इसकी तालीम दी है कि हम इंसानों के हुकूक ही नहीं बल्कि हमें किसके हुकूक अदा करने हैं? जानवरों के भी हुकूक अदा करने हैं। किसके अदा करने हैं भाई? हमें जानवरों के भी हुकूक अदा करने हैं, हमें इंसानों के भी हुकूक अदा करने हैं। सर मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक मर्तबा बैठे हुए हैं, छपकली का अल्लाह ने छपकली को बोलने की ताकत दी। छपकली कहने लगी, मूसा मूसा। अल्लाह ने कहा, मूसा ये छपकली, ये छोटी सी जो है छोटा सा जानवर, ये रोजाना मुझसे यूं पूछती है कि है मेरे अल्लाह मूसा को तूने क्यों पैदा किया? मूसा के पैदा करने का क्या फायदा है? रोजाना 70 मरतबा मुझसे पूछती है। तो मेरे भाइयों, हम यही ना समझे कि बस माँ बाप के, और जो है पहली बात तो माँ बाप को ही नहीं समझता कोई माँ बाप हो, अल्लाह रहम फरमाए। हम ये ना समझे कि रिश्तेदारों का हुकूक है, माँ बाप का, बहन भाइयों का हक नहीं। हमें हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरी समाज की जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर जानवरों की जिम्मेदारियां हैं। बहरहाल मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि वतन से मोहब्बत रखने का मतलब क्या है? वतन से प्यार रखने का मतलब क्या है? वतन से प्यार रखने का मतलब ये है कि हमें और आपको इस मुल्क में रहने वाली हर एक चीज से क्या प्यार करना है, हर एक चीज से मोहब्बत करनी है और हर एक चीज का, हर एक इंसान का हमारे ऊपर जो हक है हमें उस हक को अदा करना है। अल्लाह का करम जो है सल्लल्लाहु ताला बड़े मेहनती हैं, बड़े सलीके से माशाल्लाह वो स्कूल भी चला रहे हैं। मुझे मास्टर आरिफ साहब से बड़ी तहदिल से जो है मोहब्बत है कि इनका जो वलवला है, इनका जो जज्बा है, इनकी जो उमंगे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उससे बहुत इत्तिफाक रखता हूँ। और आज इसे नहीं, तकरीबन जब इसकी शायद ये स्कूल जो है इसकी बुनियाद रखी थी, पहले कहीं और था, ये किसी पहले उधर था, ये जहाँ कारी नफीस साहब का मदरसा पहले था, वहाँ उस गली में था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं देख रहा हूँ तो माशाल्लाह मैं उस वक्त में भी एक मरतबा हाजिरी हुई थी। जो संजीदगी और मतानत और जो तहजीब बच्चों के अंदर और स्टाफ के अंदर जो है वो पाई जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उससे बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी उम्र में सेहत के साथ बरकत अता फरमाए और इनके स्टाफ की जो जायज तमन्नाएं हैं अल्लाह सबको पूरा फरमाए। इन बच्चों का मुस्तकबिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस स्कूल के जरिए से ताबनाक बनाए, खूबसूरत बनाए और इनके वालिदैन की जो इनके बच्चों के बारे में तमन्नाएं हैं अल्लाह इनके वालिदैन की तमन्नाओं को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरा फरमाए। बस इसी बात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह मुझे और आपको दीन की सही समझता फरमाए। और हर पल हर कोई दिल दुखाना चाहता है, न जाने क्या झलकता है मेरे चेहरे से, न जाने क्या झलकता है मेरे चेहरे से कि हर शख्स मुझे ही आजमाना चाहता है, कि हर शख्स मुझे ही आजमाना चाहता है। चलिए मौलाना हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फारूक साहब थे, शख्सियत है। करता हूँ जैमी पिस्टार पब्लिक स्कूल इनका वेलकम करता है, स्वागत करता है और हार्दिक अभिनंदन करता है। 15 अगस्त को हमारे हिंदुस्तान के सभी मजहब के लोगों ने और सभी दानिश्वरान ने, ख़ास तौर से हमारे उलमाए किराम ने, सब ने जमा होकर इस हिंदुस्तान के आज़ाद कराने में बड़ी जद्दोजहद की है, बड़ी कोशिशें की हैं और हर वो कुर्बानी
जो दी जा सकती थी उसको दिया है। यहाँ तक कि अपने अपना माल गंवाया, अपनी ज़मीन गंवाई, यहाँ तक कि अपनी जान की कुर्बानियों का नजराना पेश कर दिया इस देश की आज़ादी के लिए। तो 15 अगस्त में ये हिंदुस्तान हमारा आज़ाद हुआ था। फिर उसके बाद में ये 26 जनवरी का जो दिन आया, इस दौरान हमारे हिंदुस्तान का संविधान जो है, इसके उसूल व ज़वाबित जो हैं, इसकी दफ़ात जो हैं, हमारे हिंदू अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों का भी उसमें लिखा हुआ संविधान में हिस्सा है। तो तकरीबन डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने, इन सब ने मिलकर आज के दिन हमें संविधान दिया था और ये बतलाया था कि हिंदुस्तान में सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग। My father name is Rahman and my mother name is Shakila. I read in class 7th. My school name is Danit Isha Public School Shamli. I am tell you that he fought against social evils like untouchability. He inspired millions of to participate in India's freedom struggle. He was on 30 January 1948. Thank you. अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? भाई मैं सेकंड क्लास में पढ़ता हूँ। भाई मैं आज आपसे दीन के बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूँ। जी भाई जरूर। हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम के मानने वाले को क्या कहते हैं? दीन इस्लाम के मानने वाले को मुसलमान कहते हैं। हमारा दीन हमें क्या सिखाता है? हमारा दीन हमें नेकी और भलाई सिखाता है। नेकी और भलाई का क्या मतलब है? सच बोलना और ईमानदारी से काम करना। सच बोलना और ईमानदारी का क्या फायदा है? सच बोलना ईमानदारी से अल्लाह ताला खुश होता है। हम कौन हैं? हम मुसलमान हैं। मुसलमानों के मजहब का क्या नाम है? मुसलमानों के मजहब का नाम इस्लाम है। इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम सिखाता है भाई क्या नाम लेकर बयान दुआ दीन की बात लोगों के सामने पेश करने को बयान कहते हैं और अल्लाह से मांगने को दुआ कहते हैं। कुरान खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। तर्जुमा अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया, ऐसा बयान सिखाया। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बातें लोगों तक पहुंचाओ अगरचे एक ही आयत हो। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है। दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना हर मुसलमानों को उम्मत तक पहुंचा सके, लेकिन ये सारे काम अल्लाह की मदद और तौफीक से होती है। लिहाज हर काम में अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। बस दुआ का तरीका सीखना चाहिए और अल्लाह से खूब मांगना चाहिए कि बातें लोगों के सामने बलाचक कह सके। अब्दा में ये बयान तबीयत को याद करे और सब बराबर है, अमीर फकीर हस्बुल्लाह व निअमल वकील। हर जानदार का होना एक दिन कुव्वते मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और खत्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात समझ में आई? आ गई हो तो हजरत के बाद गई। चलिए अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाश्ता है हजरत का, और क्योंकि इनका भी प्रोग्राम है तो इसलिए इनको इजाजत देनी पड़ेगी। और Assalamu alaikum. Good morning everyone. My name is Samad. My father name is Alamdin.
Today is 26 January. Very first, I wish you all a very happy Republic Day. Republic Day. Republic Day is the national festival of our country. This year we are celebrating 77 Republic Day. Republic Day teaches you to live. Holy Quran. The Holy Quran has 140 surat and the Holy Quran has 30 parts. The revelation started in the month of Ramzan. Quran was waited over 23 years, 13 in Makkah and 10 in Medina. Whoever reads one letter of the Quran gets 10 reward. Suratul Bakr is the longest surat. Suratul Qawas is the shortest surat. Quran was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam through the angel Jibril alayhi salam. He was 40 years old when the first years was revealed. The literal meaning of our is the which is being read. The Quran will interested for who recited in one judgment day. Thank you. अरे वो आपको दिखाने का मकसद है, सिर्फ हम यहाँ पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे वो दिखाने का मकसद है मेरा। देखो डांस का प्रोग्राम मैं नहीं कराता क्योंकि ये चीजें तो आप घर में या कहीं और भी देख लोगे। अगर कुरान से रिलेटेड दीन की माहौल से बात बन जाए तो अच्छी बात है। क्या पता मेरे जरिए या किसी के जरिए आपका घर संवर जाए।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कि ये जो बच्चे बैठे हैं ये आराम से नहीं बैठे, अपने मुंह पर रख लीजिए। इसके बाद जितने भी प्रोग्राम होंगे आप लोगों की केवल तालियों की आवाज आएगी। खास है, हम लोग इसको इतने खुशी के साथ क्यों मनाते हैं, ठीक है। इस बच्चे ने कहा कि रिपब्लिक डे इज द नेशनल फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री। बिल्कुल ये सही बात है, नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय त्योहार है, राष्ट्रीय पर्व है हमारे देश का। जैसे 15 अगस्त है, 2 अक्टूबर है, उसी तरह 26 जनवरी। और इस त्योहार का नाम 26 जनवरी नहीं है, इस त्योहार का नाम रिपब्लिक डे का तंत्र बना था, सिस्टम बना था। देखिए हर चीज को चलाने के लिए किसी न किसी सिस्टम की जरूरत होती है, उसी तरह एक देश को चलाने के लिए एक सिस्टम की जरूरत हुई थी। और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में वो तंत्र, वो सिस्टम जिसको हम संविधान कहते हैं, वो लागू हो गया था। और आज हम 76 गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। हमारे देश का संविधान 1950 को लागू हो गया था। इसको 26 जनवरी 1950 से सभी ने फॉलो करना शुरू कर दिया था। 26 जनवरी क्या होती है? चलिए अब हम अगला प्रोग्राम आप लोगों के सामने कराएंगे। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है, ऐसे अलग कर रही है। वह प्रॉब्लम क्या है बताएंगे? पता है किसी को? सबसे बड़ी फसाद की जड़ ये है, एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा जिसकी कीमत हजारों से लेकर लाखों तक है। यह सबसे बड़ी फसाद की जड़ है। इसने 9-10 साल तो बहुत ज्यादा है, 3 से 4 साल का बच्चा अगर रोता है तो माँ भी मेहनत करने से बचती है भाई। माँ ये सोचती है मैं क्यों इसे गोद में लेकर झुलाऊं, उठा। अब फोन तो सभी के पास है, सभी माए बहनें मोबाइल रखती हैं और सब बड़ा रखती हैं। उठाया, फोन चला के दे दिया, चाहे वो बेचारा भूखा रो रहा है ना, उसे प्यास लग रही, कोई मतलब नहीं, फोन पकड़ा दिया। 3 साल के बच्चे को फोन दे दिया, और जब वो 3 साल का बच्चा 10 साल तक फोन चलाएगा तो उसको लत लग जाएगी, और लत हर चीज की बुरी होती है। तो इससे बचिए, अपने बच्चों को बचाइए। इसका जितना यूज हो सकता है, मैडम वो बच्चे हटाओ उधर से, है आपके पर्सनल टर्म्स जो है वो खराब करता है, आपके शरीर में बीमारियां पैदा करता है। और इसी चीज को समझाने के लिए हमारे कुछ बच्चे हैं जो बैठे हैं, ये भी बजा दो तालियां, तो सर्दी तो निकल गई। जोर से बजाओ, थोड़ा और जोर से। देखियो भाई सोशल मीडिया वाले कहाँ रहेगी, कहाँ है, देखना एक बार, चेक करना। तो आप पे केस भी बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन दिल में ये चीज होनी चाहिए कि हमारा नेशनल फ्लैग है, हमें इसका सम्मान करना है। कोई भी बच्चा इसको कहीं नहीं गिराएगा। अगर घर पे संभाल के, भाई प्लीज मेरे पीछे वाले चुप हो जाओ यार, ऐसा ना करो, या तुम माइक लेंगे इन चीजों को। लेकिन प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको कहीं भी सड़क पे, नाली में कहीं भी मत फेंकना, क्योंकि ये बहुत गलत काम है, बहुत ज्यादा गलत काम है, ठीक है। सोशल मीडिया टीम आ गई है। एक बार मिलना चाहोगे मेरे साथियों से तो देखो, जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है, बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा, मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह।
इंस्टा चीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। ओके पापा। मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा मैं वेट करती हूँ। ओह गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूँ? मैं तब तक मेरे पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। आजा गुना कर ले, आजा गुना कर ले, आजा गुना कर ले, आजा गुना कर ले, आजा गुना। नादान लड़की, तुम मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो सुनियो वे, रात दी गल सुनियो सुनियो वे, कोई ना चार चुसेरे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो मुड़ियो वे, राता दे काले काले चेहरे, डर डाटा दसे और मंजिल हंसे, खौफ के अंदर लगे डेरे, हाले से चलियो चलियो वे, हाले से चलियो चलियो वे, राता दे काले काले चेहरे, डर डाटा दसे और मंजिल हंसे, डर डाटा दसे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। एक और शिकार, तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। We are शक्तिमान, देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है।
अभी उसे अपनेपन की जरूरत है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना जरूरत से ज्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। बड़े सुन दिलाकर कहाँ चले, पूछ लाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। आओ बैठो कुर्सी पर, कुर्सी बोली चटर पटर। बिस्तर पे मैं सोई थी, सपनों में मैं खोई थी। एक परी उड़कर आई मुझे देखकर। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी। जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। खिलाड़ी रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी, थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी। रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हम प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी। उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी। आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं। आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू है कुछ सपने हैं। आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। उम्मीद का दामन से ये पिछले वाले नहीं बजा रहे, ये पिछले वाले जोर से बजाओ तालियां। मेरी बिल्ली काली बिल्ली पानी में हो गई गीली, गीली होके लगी चीखने आछू आछू। 7 wonders of the world located in Agra. It was built by Mughal king, constructed between 1632 and 1648. Its standards is a symbol of love, devotion and eternal. क्लास का बच्चा है और अल्लाह का शुक्र है बच्चे मेहनत करते हैं। और दूसरी बात एक और कहूंगा, देखिए स्कूल नहीं पढ़ाता। अगर आप ये सोचोगे कि स्कूल ही पढ़ाएगा, थोड़ा दिमाग से निकाल दीजिए। आपको भी थोड़ा मेहनत करनी होती है। अगर आप पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे तो स्कूल भी कुछ नहीं कर सकता। आप थोड़ा अवेयर हो जाइए और इंशाल्लाह बच्चा खुद ब खुद चलेगा। सर कैन यू। थैंक यू सर। चलिए विदाउट मैं धीमा असर करने वाला मीठा जहर हूँ। यह मूर्ख मानव मेरा सेवन कर मृत्यु को गले लगा लेता है।
मैंने ही परिस्तान को कब्रिस्तान बना दिया है। सारे अस्पताल मेरे ही बदौलत मरीजों से भरे पड़े हैं। मैंने इंसान को हैवान बना दिया है। चारों ओर मेरा ही बोलबाला है। हे कुर्बानी, कमजोर मानव को अपने वश में करके तू बुला रहा है। तेरे राज्य का अब अंत आ चुका है। तेरे पापों की अब अति हो चुकी है। अति के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। अरे नादान बालिके, तू नहीं जानती, लोग मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। मेरे न मिलने पर वो बेचैन हो जाते हैं। पान, शराब, तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब मेरे ही साथी है। मेरे साथियों, बता दो इसे, हमारा राज्य कैसे चल रहा है। मैं हूँ तंबाकू, कर देता सबके दिल को बेकाबू। मैं ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हूँ, समझा क्या। मुझे हर गली, हर नुक्कड़ पर बड़े ही सस्ते दामों में कोई भी हासिल कर सकता है, बड़ी आसानी से। इसलिए तो छोटे बच्चे भी मेरे चंगुल में फंस गए। ये दादा और क्या है जो मानव अपने मुख में अन्न का निवाला भी नहीं डाल पाते। जानते हो क्या सभी, मुझसे होने वाली मृत्यु की संख्या के कारण आज सारे विश्व में भारत का नाम तीसरे स्थान पर है। जवानों के चेहरों की रौनक बुढ़ापे में बोल रहे मैंने तेरे लिए मलू क्या मल रहे हैं अपने लिए। सीधी कर दे सबकी चाल। किनारे सबकी जान, दिखने में तो हरा, छुपने में हो जाता हूँ लाल। आज सारे भारत में ऐसा कोई कोना नहीं बनेगा जहाँ मेरी पिचकारी का रंग न लगा हो। प्लेटफार्म हो या सड़क, ऑफिस हो या बड़े बड़े टावर, सभी मेरे रंग में रंगे हुए हैं। मेरी उपस्थिति के बिना मंगल कार्य का भोजन भी अधूरा रह जाता है। मैंने सभी के मुंह में से चमकने वाले दांतों को खून जैसा लाल करके मसूरों को सड़ाकर पूरी तरह से रख दिया। शराब करता हूँ लीवर खराब। रम, बियर, विस्की, ब्रांडी, देसी, अंग्रेजी सब मेरे ही रूप है। पहले मनुष्य मुझे पीता है, फिर मैं मनुष्य को पीता हूँ। मेरे नशे में गाड़ी चलाने वाले को मैं जानू का रास्ता बता देता हूँ। पहले से लेकर सभी फंक्शन पार्टी में मेरा नंबर 1, सबको पहले शराब चाहिए। आज भी सड़कों पर मेरे दुकानों की चकाचौंध देखते बनती है। घर में प्रवेश कर लिया मैंने, पति पत्नी में झगड़ा लगा दिया मैंने, परिवारों को तहस कर दिया मैंने। मैं हूँ ड्रग्स, कर देता हूँ इंसानों को बेबस। हीरोइन, ब्राउन शुगर, ये मेरे ही नाम है। कोई भी स्कूल, कॉलेज मुझसे अछूता नहीं। अपनी शान समझते हैं। हुक्का, बीड़ी, सिगार, ये सब मेरे ही नाम है। मैंने सभी के फेफड़ों को काला कोला
और नाक को फैक्ट्री के चिन्ह बना दी है। टीबी, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, ये सब मेरे कारण ही दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि करते जा रहे हैं। सुन लिया भी मुझसे कोई नहीं छूट सकता। तू नहीं जानता सर्वशक्तिवान पतित पावन हम सभी के प्रभु पिता, जिसे कोई अल्लाह तो कोई ईश्वर या गॉड नाम से पुकारते हैं, वे स्वयं इस धरती पर अवतरित होकर अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की रचना कर चुके हैं, जिसमें सब सावधान। ईश्वरीय शक्ति के आगे तेरी सारी शक्तियां खत्म होने वाली है। अब तेरा अंत निश्चित है। हे मानव, तुम क्या सोच रहे हो? हमारे पूर्वज देवी देवताएं जिनके मंदिर में आज और इसी तरीके से सब बच्चे हैं ना, आज अपना अच्छा प्रोग्राम दिखाएं, ठीक है? और मुझे आज्ञा दें। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुनिया के ये मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र तय कर रहा है जो तो 2 दिन का ये सफर है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रह फिर मंजिल तेरी कब्र। आँखों से तूने अपने देखे हैं कितने जनाजे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है? दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। जब से बनी है दुनिया। अस्सलाम वालेकुम। Pussycat, where have you been? I have been to London to see the Queen. Pussycat, thank you. हिंदोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्ता हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, गुलशन है जिसके दम से रश्क जीना हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदोस्ता हमारा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम दिल के। हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदोस्ता हमारा सारे जहां से अच्छा। थैंक यू। तालियां बजा दो। हिंदुस्तान हमारा इश्क़ जन्नत में कहलाएगा, अरमानों के
की शान, टीपू गांधी, नेहरू, जवाहर, लक्ष्मीबाई की ये जान, दोबारा सोने की चिड़िया का किस्सा दोहराएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्कुराएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। आजादी जमहूरों क़ुव्वत का ऐसा इंजाम रहे, अदलो आइन में चल के दस्तूरी वो जान रहे। तर्ज़ हुकूमत हो मिसाली, हिंद का ऊंचा नाम रहे। शाही ऐवानों को जश्न जमहूरी ललकारेगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्कुराएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। फासले में हमको दायम हो हक का हम ऐलान बने, थाम ले अपने रब की रस्सी और कामिल इंसान बने। देश हमारी शान और हम अपने देश की शान बने। देख के बादल अपना जायम झिझकेगा, शर्माएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्कुराएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। सबकी तारीरों पे काबिज नूरानी सी तहरीरें, नस्लें नौ के हाथ तरक्की की है ऐसी तस्वीरें। कल तक ख्वाब कुछ देखे उनकी हासिल होंगी ताबीरें। खुश रंगों सरमस्त तिरंगा हर सू फिर लहराएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्कुराएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। तेरी अज़मत का बाबदुआ नाम तेरा रखचंदा, दौर में तेरा ओज सलामत का बिल्ला और पाइंदा। तेरी अज़मत का बाबदुआ नाम तेरा रखचंदा, दौर में तेरा ओज सलामत का बिल्ला और पाइंदा। रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। अरमानों के फूल खिलेंगे, हर शहरी मुस्कुराएगा। हिंदुस्तान हमारा रश्के जन्नत फिर कहलाएगा। हिंदुस्तान 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 मेरा वतन है प्यारा। Great Republic Day, a day of great pride of all Indians. On 26 January 1950, our constitution came into effect, making India a sovereign, democratic and republic. Thus maintaining unity in diversity and fulfilling our duties towards the nation are essential. Let us promise to work hard, stay united and contribute to making our country proud. Thank you. And now we are going to announce the last. यहाँ हर कदम कदम पे धरती की बदले यहाँ के पानी में रंगोली के साथ रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती की बदले यहाँ के पानी में रंगोली के साथ रंग। खानी पगड़ी पहने मौसम में नीली चादर तान।
क्योंकि औरत प्यार करती है अजब वो मरती है प्यार करती फोटो लगे तू सुतेरी फोटो लगे तू सुतेरी नई हील से बच्चे मेरे जो खड़ा देखना मेरी मोटो सुते तारी मारेगी तू छोड़े में तेरे बिना फीका लगू आग लगा दे छोड़े में तेरे बिना फीका लगू आग लगा दे छोड़े में छोड़ा तेरे पे उड़ा देगा कमाई बच्चियों मेरे जो खड़ा देखेगा मेरी मोटो सुते बाहर करने आई बच्चियों मेरे जो खड़ा देखेगा मेरी मोटो सुते बाहर करने आई बच्चियों मेरा तू खिला दे बस जावे घर बार मेरा शर्मा ने तू खिला दे बस जावे घर बार मेरा बस जावे इसे छोड़ेगी तो बन जाल जाए बच्चियों मेरा जो खड़ा देखेगा मेरी माता सुते तेरे करने आई बच्चियों मेरा जो खड़ा देखेगा मेरी माता सुते तेरे करने आई बच्चियों मेरा इन लबों को चूम लिया जब हमने नबी का नाम लिया जन्नत भी मिली उक़बा भी मिला काबा भी मिला कुरान मिली जब हमने रसूल अरब को दामन को दब से थाम लिया हैदर का भी सर गिरने चला ज़ैनब ने कलेजा थाम लिया गर्दन पे छुरी चलती थी करबला ज़मीं भी हिलती थी बेटी उनकी तकती थी क्या सबर से उसने काम लिया क्या नाम है मोहम्मद प्यारे नबी जिस नाम से हमने काम लिया रहमत ने वो